हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रविराज। आईना या दर्पण हमारी दैनिक ज़रूरत से जुड़ी वह वस्तु है जो हर रोज़ प्रयोग में आती है। आईने के सामने खड़ा होकर हर कोई सजता संवरता है, लेकिन इसके अलावा भी घर में रखा ये आईना कई तरह से हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में दर्पण सही दिशा में नहीं लगाया गया हो तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास बढ़ने लगता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आईने का वास्तु कनेक्शन। वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो ऐसे में यदि घर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में आईना लगाया जाए तो वे आईने उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। अतः घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में आईना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अशांति और क्लेश बढ़ता है। घर में आईना रखने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर, पूर्व या पूर्वोत्तर मानी गई है। इस दिशा में आईना रखने से घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। घर के प्रवेश मार्ग पर शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। अगर घर के सेंटर में जो दीवार है तो वो एक वास्तु दोष है। ऐसे में उस दीवार पर शीशा लगाने से यह दोष काफ़ी हद तक हटाया जा सकता है। किसी भी दर्पण को बेडरूम में लगाते समय यह खास सावधानी रखें कि बेड के सिरहाने के पीछे या बेड के ऊपर छत से लगाकर मिरर नहीं होना चाहिए, और आईने को कमरे में इस तरह से लगाएं कि जिससे सोते समय शरीर का कोई भी भाग आईने में ना दिखाई दे, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। यदि आपका कमरा छोटा होने की वजह से आईना बेड के सामने ही पड़ता है तो रात को सोते समय उस आईने को किसी कपड़े से ढक दें, इससे उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कमरे की दीवारों पर शीशे आमने सामने नहीं लगे होने चाहिए, इससे घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर में आईना ना तो ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ लगा होना चाहिए, और साथ ही दीवार पर लगा हुआ शीशा कभी भी आगे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। शीशा हमेशा सीधा ही लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में लगे दर्पण में से एक प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। यह ऊर्जा अच्छी है या बुरी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दर्पण किस स्थान पे है और उसमें कैसा प्रतिबिंब पड़ता है। अगर आपके घर की खिड़की के सामने बहुत सुंदर लैंडस्केप है तो उस खिड़की की सामने की दीवार पर आप शीशा लगा सकते हैं, ताकि लैंडस्केप का सुंदर प्रतिबिंब आईने पर पड़े, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह घर में शीशा ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां पर उस पर किसी गंदी नाली या कचरे के डिब्बे का प्रतिबिंब पड़े, इससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। अगर आप बच्चों के कमरे में आईना लगाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार कभी भी उनके कमरे में लटकता हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही बच्चों की पढ़ाई करने की जगह पर तो कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। घर की तिजोरी या अलमारी के सामने रखा हुआ आईना घर में धन की वृद्धि करता है। आईना कहीं से भी टूटा फूटा या पुराना सा नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका साफ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है। आकार और कद के हिसाब से बात करें तो चौकोर आईना सबसे अच्छा होता है। गोल या अंडाकार आईना या शीशा घर में नहीं लगाना चाहिए। आईना आकार में बड़ा लेकिन वजन में हल्का हो तो अच्छा माना जाता है। अगर गलत दिशा में आईना हो और उसे हटाना मुश्किल हो तो अशुभ असर कम करने के लिए जब उसका इस्तेमाल ना हो तो इसे ढक कर रखना चाहिए। अगर यहाँ बताए गए वास्तु के अनुसार शीशे के रखने के तरीके आप अपनाते हैं तो आपके घर में खुशियाँ, धन और समृद्धि बढ़ती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है वो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।